दोस्तों, आज से करीब 2000 साल पहले इज़राइल के धरती पर मसीहा ने अपना कदम रखा। ये वही पवित्र धरती था जहाँ से मसीहा पूरा इतिहास को बदलने वाला था। लेकिन वचन में लिखा है कि वो अपनों के घर में आया, लेकिन अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। ये आप देख सकते हैं यूहन्ना का पहला अध्याय पद 11 में। लेकिन आज बहुत से लोग, खास करके ईसाई लोग, सोचने पर मजबूर है इस बात को लेकर कि क्यों यहूदियों ने यीशु को अपना मसीहा स्वीकार नहीं किया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से वो 5 कारण जिसके वजह से यहूदियों ने यीशु को अपना मसीहा स्वीकार नहीं किया। नंबर 1 कारण ये है कि मसीहा के बारे में उन्होंने भविष्यवाणी का व्याख्या गलत किया। उस समय के यहूदियों के धार्मिक अगुवों का पोल खोलते हुए यीशु ने कहा है कि पुराने नियम में किया गया मसीहा के बारे में भविष्यवाणियों का सही व्याख्या से तुम अनजान हो। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा? ये आप देख सकते हैं मत्ती 21 अध्याय का 42 पद में। फिर जब हम मत्ती 22 अध्याय का 29 पद पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इसी कारण भूल में पड़ गए हो। ये सब सुनने के बाद यहूदियों के धार्मिक अगुवों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वे लोग इस बात पर गर्व करते थे कि उन्हें व्यवस्था के बारे में अच्छी जानकारी है, लेकिन अपने अहंकार की वजह से वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि वे गलत है। नंबर 2 कारण, यीशु राजनीतिक मसीहा नहीं थे। यहूदी लोग एक शक्तिशाली मसीहा का इंतजार में थे जो रोमी साम्राज्य का विनाश करेगा और उन्हें बंदीगृह से आज़ाद करेगा और अपना सल्तनत खड़ा करेगा जिसमें यहूदी लोग राज करेंगे। लेकिन यशायाह 53 अध्याय का और भजन संहिता 22 अध्याय में किया गया भविष्यवाणी एक दुखद मसीहा को दर्शाता है जो कष्ट उठाएगा, घायल किया जाएगा और कुचल दिया जाएगा। लेकिन यहूदियों ने इस दुखद मसीहा पर नहीं बल्कि उस महिमामय और विजयी मसीहा पर ध्यान दिया जो इज़राइल पर राज करेगा। अपने सलीब पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु ने पिलातुस से कहा कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं वरन स्वर्ग राज्य का है। ये आप पढ़ सकते यूहन्ना का 18 अध्याय का 36 पद। और नंबर 3 कारण, यीशु ने धार्मिक अगुवों लोगों के पापों का भी जाहिर किया। जब सदूकी और फरीसी यीशु के सामने व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को लेकर आए तो यीशु ने उनसे कहा कि आप में से जो कोई पापी नहीं है वो सबसे पहले पत्थर उठाए और इस स्त्री को मारे। फिर यीशु ने कहा कि तुम अपने पिता शैतान के जैसे हो। ये आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 8 अध्याय का 44 पद में। यीशु इन सदूकी और फरीसियों के पापों और गलतियों को उन सबके सामने जाहिर करते थे जो लोग उन्हें पवित्र और धर्मी मानते थे, और इन्हीं बातों से यहूदियों को बहुत जलन होता था और गुस्सा आता था। और नंबर 4 कारण, इंसानों के बजाय बनाए रीति रिवाजों को यीशु नहीं मानते थे जो वचन के विपरीत थे। यीशु सब्त के दिन को तो पवित्र मानते थे, लेकिन वो ये विश्वास नहीं करते थे कि सब्त के दिन भला करना या कुछ अच्छा करना पाप है। और इसी बात पर भी धार्मिक अगुवों को गुस्सा आता था। और इसी बात पर लिखा है मत्ती 12 अध्याय का 19 और 14 पद में कि तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में बैठक की और कि उसे किस
प्रकार से नाश किया जाए। 5 नंबर कारण, लोगों ने वचन से भटके हुए धार्मिक अगुओं की बातें मानी। यीशु ने बार बार खुले आम प्रचार किया और कहा कि वो अंधे मार्गदर्शन करने वाले हैं और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ये आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 15 का 14 पद में। बाइबल हमें बताता है कि जब पिलातुस ने पूछा कि तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को, तो लिखा है कि महायाजकों और पुरनियों ने लोगों को उभारा कि वो बरअब्बा को मांग ले और यीशु को नाश करे। यह आप देख सकते हैं मत्ती 27 अध्याय का 17 से 20 तक। यहूदी लोग अपने भटके हुए अगुओं का बात मानते थे। वे सच्चाई को नहीं देख पा रहे थे, जबकि यीशु मसीह ये सब कुछ उन्हें बता दिया था और परमेश्वर के सामर्थ को भी दिखा दिया था, लेकिन फिर भी वे लोग अपने धार्मिक अगुओं का बात मानना चाहते थे। तो दोस्तों, ये 5 कारण है जिसकी वजह से यहूदियों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया अपने उद्धारकर्ता के नाम में या फिर परमेश्वर के पुत्र के नाम से। तो दोस्तों, आज का मेरा मैसेज इतना ही था। आपको प्लीज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगले वीडियो आने तक आप बने रहिएगा। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।